गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम पार्टनरशिप अकाउंट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। गाइज़ पार्टनरशिप फॉर्म इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या लॉजिक था? गाइज़ पार्टनरशिप फॉर्म या किसी भी चीज़ को शुरू करने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है। यहाँ पे क्या पर्पस या क्या लॉजिक हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को शुरू करने की ज़रूरत पड़ी? गाइज़ जब एक सोल प्रोप्राइटर किसी बिज़नेस को रन करता है, उसको रन करते हुए बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करना, वो खुद कि क्या वो अकेले कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिज़नेस को मैनेज खुद ही करता है, कंट्रोल खुद करता है, और जो भी मशीन है या कुछ भी चीज़ है वो खुद ही मैनेज करता है। इस वजह से वो बिज़नेस को ब्रॉड स्तर पे नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हर चीज़ लिमिट होता है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कम से कम 2 पर्सन या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर हम एक के बजाय अगर हम 4 मिलकर किसी बिज़नेस को करते हैं, तो हर चीज़ इनका, चाहे वो कैपिटल का इन्वेस्ट हो या फिर कंट्रोल हो, मैनेजमेंट हो, हर चीज़ हम आपस में बांटेंगे। जिस भी तरीके से हमारा मतलब एक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट के थ्रू किसी बिज़नेस को रन करना, और एग्रीमेंट में पर्टिकुलर हमें ये बताया होता है चारों पार्टनर में कि किसको कितना प्रॉफिट लेना है। सारी चीज़ें वो एग्रीमेंट में मौखिक या लिखित, ऑरल या फिर रिटन में लिखा होता है। तो आइए हम एक बार शुरू करते हैं रीड करके। इन ए सोल ट्रेडिंग ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, सफ़र फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज, कंट्रोल द फुल अफेयर ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर ये सोल प्रोप्राइटर है, वो अकेला पैसा लगाता है बिज़नेस में, और उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको भी वो सफ़र करता है। क्यों सफ़र करता है? क्योंकि वो अगर उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे होते तो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छे से कर पाता, तो इसलिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज को भी सफ़र करता है। कंट्रोल वो खुद ही करता है होलसेल बिज़नेस का। तो इन सब की वजह से जो फॉर्म है उसको रन करने में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ। जैसे एज ए रेमेडी पार्टनरशिप इमर्ज एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए रेमेडी के तौर पे पार्टनरशिप इमर्ज हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन बिजनेस को किसी प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से करना शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। गाइस कुछ लोगों का मानना है कि, या बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि डेफिनेशन और मीनिंग सेम होता है, बट गाइस ऐसा नहीं है। डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत फ़र्क है। डेफिनेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी ने बोला है, या कोई पर्सन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एक्ट है, उसने बोला है प्रॉपर, उसको बोलते हैं डेफिनेशन। जैसे सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन एज ए फॉलो। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप जो है वो लोगों के बीच में एक प्रॉफिट का एग्रीमेंट, प्रॉफिट को बांटने के लिए एक ऐसे एग्रीमेंट करते हैं जो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा सभी की तरफ से बिज़नेस को संचालित करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फीचर्स
और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। गाइज यहाँ भी मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ बच्चे या कुछ लोगों का मानना है कि जो नेचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होता है, बट गाइज ऐसा नहीं है। नेचर अलग चीज़ है और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अलग चीज़ है। नेचर का मतलब कि बाय बर्थ किसी के अंदर से मिला है, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि पैदा होने के बाद उसमें जो गुण डेवलप हुए हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए यहाँ पे हम नेचर नहीं लिख सकते हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। गाइस सबसे पहले जो पार्टनरशिप बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट को शेयर करना। अगर हम किसी ऐसे बिज़नेस को कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रहे हैं एक एग्रीड रेशो में, तो उसको हम बिज़नेस और पार्टनरशिप नहीं कह सकते, मतलब पार्टनरशिप नहीं कह सकते। पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जो भी पार्टनर्स हैं उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चाहे वो एक जिस भी रेशो में उनका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे एग्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट का, A, B एंड C पार्टनर है जिसमें कि एग्रीमेंट है 4-4-2। क्यों? क्योंकि मान लो कि C क्या करता है कि बिज़नेस में सिर्फ वो पैसा लगाता है और वो बिज़नेस में एक्टिव नहीं है, मतलब कि वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा। A और B को ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 4-4-2, यानी इन दोनों को ज़्यादा मिलेगा और इसको कम मिलेगा। तो गाइज़ अगर हम मानते हैं कि टोटल प्रॉफिट है वो 1 लाख है, ठीक है, तो A का जो प्रॉफिट है, A का जो शेयर है प्रॉफिट में, वो कितना हो जाएगा 1 लाख का। ये आपको कैलकुलेशन सिंपल सा है जो आपको सबको पता होगा। तो यानी कि A का जो 1 लाख में से जो A का प्रॉफिट है वो 40,000 है, और यहाँ पे इसी तरीके से जो B का है प्रॉफिट वो है 40,000, बट C का है 20,000। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टनर जिस भी रेशो में एग्री हुए हैं कि हमें किस किस रेशो में प्रॉफिट को लेना है, उस रेशो में प्रॉफिट वो लेंगे, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। दूसरा, 2 और मोर पर्सन। इसका मतलब होता है कि कम से कम पार्टनरशिप फॉर्म में 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जो पार्टनर्स है वो 100 होने चाहिए, और मिनिमम पार्टनर तो 2 होते ही हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। गाइज पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो ABC हैं या फिर A और B हैं या फिर ABCD, चाहे कितने भी पार्टनर हैं, उन सब के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट चाहे ओरल हो या रिटन हो, बट एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। गाइज़ यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रिटन में होना चाहिए या ओरल में होना चाहिए, बट रिटन में इसलिए होना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई पार्टनर अपनी बातों पे अटल नहीं रहा और उसने शुरू में कुछ और बोला और बाद में उसने कुछ और बोला, उस चीज़ से बचने के लिए रिटन में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि एग्रीमेंट का होना तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि वो बिज़नेस को करने के लिए रेडी है या भी नहीं है, मतलब उन चारों की सहमति या तीनों की सहमति है या नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे एक बार रीड करते हैं एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट चाहे वो ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, बट एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है।
फोर्थ है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के तौर पे भी काम करता है और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के तौर पे भी काम करता है। कैसे? जैसे सपोज़ ए, बी और सी या डी 4 पार्टनर है। चारों पार्टनर में से सपोज़ जो ए और बी है वो एक्टिवली काम करते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने कैपिटल भी लगाया है और बिजनेस में काम भी कर रहे हैं। बट सी और डी है जो जिन्होंने कैपिटल तो लगाया है बट ये एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो जो ए और बी है जो सी और डी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो वो एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एज ए एजेंट काम करना, क्योंकि सी और डी के बिहाफ पे ए बी काम कर रहे हैं और ए और बी ऑलरेडी इन्होंने भी पैसा लगा रखा है, तो ये बिज़नेस के प्रिंसिपल यानी ऑनर तो है ही हैं। तो इस तरीके से जो रिलेशन है, मतलब जो प्रिंसिपल और एजेंट का, वो दोनों का मतलब एक तरीके से एक ही है। कहने का मतलब ये कि ऑनर वो पैसा खुद लगा भी रहा है और बाहर का या बिज़नेस के अंदर का वो काम भी है वो खुद ही कर रहा है, तो वो एज ए एजेंट के तौर पे काम भी कर रहा है। एवरी पार्टनर इज़ द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फॉर्म। ठीक है गाइज, इसका मतलब वही कि हर एक जो पार्टनर है वो फॉर्म है तो उसका वो प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज वो एजेंट भी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका क्या मतलब है गाइज? इसका ये करेक्टरिस्टिक्स कहो आप या एक जो ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का वो ये है कि जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी यानी कि उनकी जिम्मेदारी, उनका जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कैसे होता है कि गाइज अगर किसी भी रीज़न से अगर कंपनी वाइंड अप होती है यानी फॉर्म जो है वो बंद हो जाता है और फॉर्म को बंद होने पे अगर टोटल एसेट 10 लाख में बिकता है और जो बाहर के क्रेडिटर्स को जो पैसे देने हैं पार्टनरशिप फॉर्म का वो देने हैं 15 लाख। देने हैं। अब गाइस जो एसेट, जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो एसेट है वो तो सिर्फ 10 लाख का बिका, पर इनकी जो जिम्मेदारी है यानी कि जो पैसे देने हैं वो 15 लाख रुपए है। इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस है उसमें से तो ये 10 लाख रुपए दे देंगे, बट जो 5 लाख बच गया उसको ये कहाँ से देंगे? गाइज़ ये जो 5 लाख रुपए है इसका मतलब ये कि ये पैसा वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से देंगे, चाहे वो जिस तरीके से भी दें, पर उनकी जो दायित्व है, उनकी जो लायबिलिटी है वो इस तरीके से है कि वो चाहे वो पर्सनल या कैसे भी मैनेज करके दें वो उनको देना पड़ेगा। द मेंबर्स ऑफ ए पार्टनरशिप हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनरशिप के जो मेंबर हैं उनकी जो दायित्व होती है, उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दे आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअल लाइबल, यानी कि उनका जो एक दायित्व होता है वो इंडिविजुअली लाइबल होता है। मतलब एक एक जो पर्सन है, जो पार्टनर्स हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो जिनसे भी पैसा वो उन्हें उधार लिया है उनको वो दें। इन केस बिजनेस एसेट आर नॉट एडिक्वेट टू रीपे लाइबिलिटीज़, पर्सनल एसेट ऑफ ऑल और एनी पर्सन कैन बी क्लेम बाय क्रेडिटर। मतलब जो क्रेडिटर है
वो अगर मान लो बिज़नेस की जो मैंने अभी बताया कि एसेट है वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि 10 लाख रुपए ही है, बेचने के बाद 10 लाख रुपए मिले और 15 लाख देने हैं, यानी कि जो इनकी एसेट है पार्टनरशिप फॉर्म की वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये सारे जो लाइबिलिटी है वो दे पाए, तो इस बिहाफ में जो क्रेडिटर है उन जो जितने भी पार्टनर्स है फॉर्म के उससे ले सकता है या किसी एक से भी वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब है कि जो बिज़नेस है वो सभी चला सकते हैं, जैसे मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। अब ये बिज़नेस या तो ये तीनों मिलके चला सकते हैं या फिर एक चला सकता है और जो बी है उसने सिर्फ पैसा लगाया है वो नहीं चला सकता है, यानी वो साइलेंट पार्टनर है। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस है वो सभी के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के बिहाफ पे काम करेंगे। क्यों? और अगर कुछ भी होता है, चाहे वो लाइबिलिटी है या अगर फॉर्म में कुछ भी बात है, तो पर लाइबल जो होंगे, जो जिम्मेदारी होगी वो तीनों पार्टनर की होगी। अगर यहाँ पे ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं तो ये यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की होगी। द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ अंडरटेकन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर्स। मतलब ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो अगर वो अंडरटेक करते हैं तो सारे पार्टनर्स काम करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर, या कोई एक पार्टनर उन सब के बिहाफ पे काम करेगा। 7, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। गाइस, सबसे पहले कि शुरू में भी मैंने बताया कि जो मेन मोटिव होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म का वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव। मतलब बिज़नेस इस तरीके से इस्टेब्लिश होना चाहिए कि उसका मेन मोटिव इनकम यानी कि प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर कोई चैरिटी के लिए या फिर किसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि वो मतलब उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तो उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं मानेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस, मीन्स ऑल एक्टिविटीज़ कंसर्निंग production and distribution of goods and services for the purpose of earning profit। इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, उनका जो मेन मोटिव है कि अगर वो चाहे वो किसी गुड्स का या सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना।